जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सीलेंस बाय ईपीएस पर। मैं ईपीएस आपका स्वागत करता हूं। आज मैं डिस्कस करने वाला हूं चैप्टर 14 जो कि साइंस का है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसके जो है ना, इसी के साथ हिंदी की जो साइंस है वो कंप्लीट हो जाएगी और यहीं से आपके जो आने वाला एग्ज़ाम है 2023 का, जो मैंने साइंस के वीडियोज़ बनाए हैं उनमें ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। स्कूल ऑफ एक्सीलेंस एंड स्कूल ऑफ आपके जो है ना मॉडल, इनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और आप क्वेश्चंस करवाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि सारे क्वेश्चंस को आप लिखते जाइए, जिससे कि लास्ट टाइम आप अच्छे से रिवाइज कर पाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। और दोस्तों भी ज़्यादा से ज़रूर करें। ये जो टॉपिक है वो 5 नंबर का मिनिमम जो है ना 5 नंबर आपके लिए लेके आता है। इसमें क्या है, कई सारे क्वेश्चन जीके के और साइंस और एनवायरनमेंट भी मिक्सअप रहता है ना। ये कॉमन टॉपिक है जो इन तीनों में रहता है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी सारे क्वेश्चंस को लिखते जरूर जाइएगा। वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है क्योंकि सारा जो ये जो चैप्टर है इसके सारे क्वेश्चंस मैं एक ही वीडियो में कराने वाला हूँ, क्योंकि बार बार वीडियो को ढूंढने में आपको परेशानी होती है। इस वजह से मैं एक ही में करवा दूंगा और पिछले वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और यूट्यूब की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा है? अल्फा सेंचुरी और डेमोस, मृग, फोबस। तो इसका जो सही आंसर है अल्फा सेंचुरी एक तारा है। एक बार ये क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में, सो मोस्ट इंपोर्टेंट है, सो लर्न नाउ एंड राइट नाउ। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ये भी क्वेश्चन पूछे जा चुका है आपके एग्जाम में। वृत्त सप्तर्षि होता है यानी कि उषा मेजर है। एक तारा दूरदर्शी की सहायता से देखा गया, एक तारामंडल, मंगल का एक प्राकृतिक उपग्रह। तो इसका सही आंसर ये एक तारामंडल है और ये 2023 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन पहले एग्जाम में रिपीट हो चुका है एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं। अगर आपने लास्ट ईयर के 16 पेपर कंप्लीट कर लेते हो तो 40 से 50 नंबर नॉर्मली आपके उन्हीं क्वेश्चन से बन जाते हैं। तो उनकी लिंक जो है ना यूट्यूब की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर थर्ड दे रखा है यहाँ पे। थर्ड में पूछा गया है चंद्रमा की कलाएं फेसेस दिखाई देती हैं क्यों दिखाई देती हैं? तो इसका सही आंसर है आपका बी ऑप्शन, सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा की संबंधित स्थितियों में परिवर्तित होती है, इस वजह से ये फेसें दिखाई देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा एक सौर परिवार का सदस्य नहीं है? उल्काएं, भूर तारा, उपग्रह, तारामंडल। तो इसका जो सही आंसर है उल्काएं जो है ना सौर परिवार का सदस्य नहीं होती हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा एक सांझ का तारा है? शुक्र, बुध, मंगल, बृहस्पति। तो सांझ का तारा किसे कहते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 2023 में। ये जो है ना बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाता है हर एक एग्ज़ाम में, आपका 2023 में ज़रूर आएगा। इसका जो राइट आंसर है यहाँ से वो है आपका शुक्र। शुक्र को हम सांझ का तारा कहते हैं, स्टार ऑफ इवनिंग या इवनिंग स्टार। क्वेश्चन नंबर 6, हेली का धूमकेतु देखा गया था। ये भी क्वेश्चन पूछे जा चुका है आपके एग्जाम्स में, मोस्ट इंपोर्टेंट है 2023 के लिए। सो लर्न नाउ एंड राइट नाउ। सन 1986 एंड सन 1976, 1966, 96 एंड 1966। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका यहाँ से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑप्शन ए जो है ना 1986 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, पृथ्वी का जुड़वां ग्रह कहलाता है। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि पृथ्वी का जुड़वां ग्रह कौन कहलाता है? मंगल, बृहस्पति, शुक्र, शनि। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, 2023 में जरूर आएगा ये क्वेश्चन। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 8, वर्ष 1997 में देखा गया धूमकेतु था हया केतु का, हेली बाप का, हेली का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो हेल बाप का जो है ना धूमकेतु देखा गया था, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है वे पिंड जो ग्रह के चारों ओर गतिमान रहते हैं कहलाते हैं? तारे, उल्काएं, उपग्रह और उल्काएं, इनमें से कोई नहीं। तो वो जो है कहलाते हैं ना वो उपग्रह कहलाते हैं। काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है पृथ्वी का जो उपग्रह है वो कौन सा है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। पृथ्वी का उपग्रह विच इज़ द सैटेलाइट ऑफ अर्थ, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर बताइए। क्वेश्चन नंबर 10,
सर्वाधिक संख्या में उपग्रह रखने वाला ग्रह है शनि, बृहस्पति, पृथ्वी, मंगल। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, बृहस्पति इसका सही आंसर है। बृहस्पति के जो है ना सबसे ज़्यादा उपग्रह होते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, चंद्रमा पृथ्वी का डॉट है ग्रह, उपग्रह, उल्काएं, दर्पण। तो चंद्रमा जो पृथ्वी का है वो उपग्रह है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सो लर्न नाउ एंड राइट नाउ। 2023 में ये जरूर आएगा, सो इसको लर्न कीजिएगा अभी से। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस तारे का तापमान सर्वाधिक होगा? नीला तारा, पीला तारा, लाल तारा, नारंगी तारा। तो इसका सही आंसर है नीला तारा का जो है ना तापमान सर्वाधिक होगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, किसके कारण कोई ग्रह चमकीला दिखाई देता है? ग्रह स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, ग्रह सूर्य के प्रकाश का परावर्तन करते हैं, दोनों ए या बी, ना तो ए ना ही बी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, ग्रह सूर्य के प्रकाश को क्या कर देते हैं? परावर्तित कर देते हैं। इस वजह से क्या होता है, वो चमकीले दिखाई देते हैं, उनका अपना कोई प्रकाश नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 14, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। सो लर्न नाउ एंड राइट नाउ। वैज्ञानिक द्वारा बनाया गया उपग्रह है प्राकृतिक, कृत्रिम, दोनों ए एंड बी, इनमें से कोई नहीं। तो जो वैज्ञानिक बनाते हैं उन्हें कृत्रिम उपग्रह कहते हैं, जो नेचुरली होते हैं उन्हें प्राकृतिक उपग्रह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, तो क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा जा रहा है, पिंड जो तारे की तरह जलते हैं और पृथ्वी की तरफ आते हैं कहलाते हैं? धूमकेतु, सेरस, लघु ग्रह, उल्काएं या उपग्रह। तो इसका जो सही आंसर है वो है उल्काएं कहलाते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। एंड 2023 के लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सो लर्न नाउ एंड राइट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में एक बार आया था। सूर्य को अपनी धुरी के तहत घूमने में कितना समय लगता है? 365 दिन, 25 दिन, 125 दिन, 10 दिन। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका 25 दिन लगते हैं और ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सो लर्न नाउ एंड राइट नाउ। क्वेश्चन नंबर 17, सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। काफ़ी ज़्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 2023 के लिए और कई सारे एग्जाम्स में आ चुका है, तो इसका आंसर ज़रूर बताइए तो आपको याद भी हो जाएगा क्वेश्चन। ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी पृथ्वी, ऑप्शन डी मंगल। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका यहाँ पे ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन बताना, ठीक है। बुध इसका सही आंसर है। आप ये वाला क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में बताइए। सूर्य है एक ग्रह, उपग्रह, तारा, धूमकेतु। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सो लर्न नाउ एंड राइट नाउ। और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, सौर परिवार में पार्थिव ग्रह कहलाते हैं? बुध, शुक्र, यम, बृहस्पति। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इन्हें पार्थिव ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्थिव ग्रह। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ये भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, सो 2023 के लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सो लर्न नाउ एंड राइट नाउ। क्या होता है, जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ इन क्वेश्चन से एज इट इज़ ऐसे ही ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम्स में। अगर आपको बिलीव ना हो तो लास्ट ईयर का सॉल्व पेपर देख लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा क्वेश्चन आते हैं या नहीं आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, बुध तथा पृथ्वी के बीच कौन सा ग्रह है? बृहस्पति, यम, शुक्र, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी शुक्र। शुक्र इज द राइट आंसर एंड इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सो लर्न नाउ एंड राइट नाउ। क्वेश्चन नंबर 21, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्तमान में हमारे सौर परिवार में कितने ग्रह हैं? 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया था और 2023 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3, 6, 8, 15। तो इसका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो लर्न नाउ एंड राइट नाउ। क्वेश्चन नंबर 23, 2023 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और जो है ना ये कई बार पेपर्स में आ चुका है। प्रकाश वर्ष इकाई है समय की, दूरी की, कार्य की या प्रकाश वेग की। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, दूरी की इकाई है ये। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? मंगल, बृहस्पति, शुक्र, शनि। तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, शुक्र जो है ना इसका सही आंसर है। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र होता है। 2023 के लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है,
सो लर्न नाउ एंड राइट नाउ। क्वेश्चन नंबर 24, पृथ्वी से कौन सा ग्रह सर्वाधिक दूर है? अरुण, वरुण, यम, शनि। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी इसका सही आंसर है वरुण। वरुण जो है ना सर्वाधिक दूरी पर स्थित है। ये भी क्वेश्चन एक बार आ चुका है, सो इम्पोर्टेंट है आपके लिए 2023 के लिए। सो लर्न नाउ एंड राइट नाउ। फिर इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 25। काफ़ी बार ये क्वेश्चन आया है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। 2023 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो लर्न नाउ एंड राइट नाउ एंड आंसर भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। सौर परिवार में सबसे विशाल ग्रह है बुध, बृहस्पति, शनि, पृथ्वी। तो इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से सत्य कथन है? सौर परिवार का सबसे विशाल ग्रह बृहस्पति है, शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है, पृथ्वी से सबसे दूर का ग्रह वरुण है, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर है वो है आपका उपयुक्त सभी इसका सही आंसर है। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि यहाँ से 2-3 क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं, तो इसको जो है ना लर्न जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट, फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सर्वाधिक संख्या में उपग्रह या चंद्रमा रखता है? शनि, मंगल, बृहस्पति, यम। तो सबसे ज़्यादा उपग्रह किस जो है ना ग्रह पर ग्रह के होते हैं? तो इसका जो सही आंसर बनेगा यहाँ से वो है आपका ऑप्शन सी, बृहस्पति इसका सही आंसर है। काफ़ी ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके लास्ट ईयर्स एग्जाम्स में। सो 2023 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 28, सूर्य से सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 8.3 घंटे और 8.3 मिनट, 8.3 सेकेंड, 83 मिनट। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, 8.3 मिनट इसका सही आंसर है, ऑप्शन बी। एंड सो लर्न नाउ एंड राइट नाउ। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ से। तो क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया है, निम्नलिखित सत्य कथन बताइए। बुध सूर्य का सबसे नज़दीक ग्रह है तथा शनि सूर्य का सबसे दूर ग्रह है। सूर्य से पृथ्वी सबसे पास का ग्रह है और यम सबसे दूर का ग्रह है। सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह मंगल है, सबसे दूर ग्रह वरुण। सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह बुध है और सबसे दूर का ग्रह जो है ना यम है। तो इसका जो सही आंसर है यहाँ से वो है आपका ऑप्शन डी, ये इसका सही आंसर है। सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह पूछा जाता है तो बुध है, सबसे दूर ग्रह यम है इसका, ठीक है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है और इम्पोर्टेंट भी है 2023 के लिए। सो लर्न नाउ एंड राइट नाउ। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 30, हैली के धूमकेतु को परिक्रमण काल कितना होता है? 56 वर्ष, 76 वर्ष, 86 वर्ष, 96 वर्ष। तो इसका सही आंसर है 76 वर्ष, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ये भी 2023 के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहले कई बार रिपीट हुआ है, इस वजह से जो क्वेश्चन पहले रिपीट हुए हैं वो सारे ही इंपॉर्टेंट हैं और नए क्वेश्चन जो भी इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको बताता जा रहा हूँ। तो इन क्वेश्चंस को याद करते जाइए तो आपको यहीं से क्वेश्चन मिल जाएंगे, आपको कोई भी टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31, सूर्य की सतह का तापमान है 60 केल्विन और 600 के यानी और 6000 के एंड 12,000 के। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 6000 के। एक बार ये क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में। सो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सो लर्न नाउ एंड राइट नाउ। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 32, सूर्य का द्रव्यमान संपूर्ण सौरमंडल के द्रव्यमान का कितना प्रतिशत होता है? 99.9%, 75%, 60%, 50%। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, 60% इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 33 दे रखा है यहाँ पे। 33 में पूछा गया है, वर्ष 1996 में एक नया धूमकेतु दिखाई दिया था। उस धूमकेतु को क्या नाम दिया गया? हेलिका धूमकेतु, हयाकेतुका धूमकेतु, श्वेत बोना धूमकेतु, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, हयाकेतु धूमकेतु इसको दिया गया नाम, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 34, कौन से ग्रह का परिक्रमण काल सर्वाधिक है? पृथ्वी, मंगल, शुक्र, शनि। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, शुक्र जो है ना इसका परिक्रमण काल सर्वाधिक होता है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 2023 के लिए। सो लर्न नाउ एंड राइट नाउ। नेक्स्ट, अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, वहाँ से आपको एक्सीलेंस मॉडल स्कूल से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी आपको प्रोवाइड होती रहेगी। क्वेश्चन नंबर 35, किस ग्रह का भोर का तारा कहते हैं? शुक्र, बुध, मंगल, शनि। तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए इसका सही आंसर है शुक्र। शुक्र इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट,
क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पे दे रखा है, सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में पृथ्वी कितना समय लेती है? लगभग 30 दिन, लगभग 1 वर्ष, लगभग 24 घंटे, लगभग 1 सप्ताह। तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, लगभग 24 घंटे लेती है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 यहाँ पे दे रखा है, तो निम्नलिखित में से किस ग्रह के चारों ओर ब्लेरिंग होते हैं? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 2023 के लिए। सो लर्न नाउ एंड राइट नाउ। ऑप्शन ए पृथ्वी, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी शनि, ऑप्शन डी मंगल। तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर है वो आपका ऑप्शन सी सही आंसर बनने वाला है, शनि। नेक्स्ट फिर यहाँ से क्वेश्चन नंबर 38 दे रखा है, तो 38 में पूछा गया है, तारे रात में गतिमान दिखाई देते हैं उत्तर से दक्षिण की ओर, पूरब से पश्चिम की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर, पश्चिम से पूरब की ओर। तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर है वो आपका यहाँ पे ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, पूरब से पश्चिम की ओर इसका सही आंसर है। एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सो लर्न नाउ एंड राइट नाउ। क्वेश्चन नंबर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2023 के लिए, ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो लर्न नाउ एंड राइट नाउ। सौर परिवार का केंद्र कहलाता है पृथ्वी, शुक्र, मंगल, सूर्य। तो सौर परिवार का जो केंद्र है वो क्या कहलाता है? वो है आपका यहाँ से ऑप्शन डी, सूर्य जो है ना सौर परिवार का केंद्र होता है, और सूर्य एक तारा है। काफ़ी बार पूछा गया है क्वेश्चन ये। क्वेश्चन नंबर 40, सूर्य का व्यास कितना होता है? तो सूर्य का जो व्यास होता है 1.5 × 10⁹ m होता है, मिलियन होता है। क्वेश्चन नंबर 41 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 2023 के लिए। सो लर्न नाउ एंड राइट नाउ। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, तो एक प्रकाश वर्ष जो बराबर होता है वो किसके बराबर होता है? तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, 9.48 × 10⁻12 किलोमीटर। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है एंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सो लर्न नाउ एंड राइट नाउ। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? उपग्रह अपने अक्ष के प्रति घूर्णन करते हैं, उपग्रह प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते, पृथ्वी सौर परिवार का केंद्र है, सूर्य एक तारा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पृथ्वी सौर परिवार का केंद्र है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सो लर्न नाउ एंड राइट नाउ। क्वेश्चन नंबर 43 दे रखा है, सर्वप्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री है स्केलेनोवा एंड डीवेंग एंड वैलेंटीना तेरेस्कोवा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वैलेंटीना तेरेस्कोवा, इसका सही आंसर ऑप्शन सी। एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सो लर्न नाउ एंड राइट नाउ। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, सबसे पहला पुरुष अंतरिक्ष यात्री है नील आर्मस्ट्रॉन्ग, यूरी गागरिन, वेस्टलैंड, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यूरी गागरिन इसका सही आंसर है और 2023 के लिए इम्पोर्टेंट है। सो लर्न नाउ एंड राइट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, विश्व में कौन प्रचुरता में है? ग्रह, तारे, उपयुक्त ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है, तारे जो है ना सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2023 के लिए। सो लर्न नाउ एंड राइट नाउ। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 46 दे रखा है, तो 46 में पूछा गया है, कृत्रिम उपग्रह जो पृथ्वी के चारों ओर घूमते हैं, गिरते नहीं है क्योंकि पृथ्वी का खिंचाव है, चंद्रमा के खिंचाव को संतुष्ट करता है, लंबी दूरी नष्ट हो जाती है, वायुमंडल द्वारा उत्पादित श्यानता बल को संतुष्ट करता है, उपग्रह के वक्रीय पथ को लिए अभिष्ट उत्पन्न करता है। तो इसका जो सही आंसर है यहाँ से वो है आपका ऑप्शन डी, उपग्रह के वक्रीय पथ की गति के अभीष्ट त्वरण उत्पन्न करता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47 यहाँ पे दे रखा है, उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष छोड़ा गया? 1973, 1975, 1977, 1980। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी इसका सही आंसर है 1975। एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सो लर्न नाउ एंड राइट नाउ, और 2023 के लिए इम्पोर्टेंट है, सो इसको याद जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 48, अंतरिक्ष यात्री को आकाश किस रंग का दिखाई देता है? ये भी क्वेश्चन 2023 के लिए इम्पोर्टेंट है, पहले भी रिपीट हुआ है 2 से 3 बार, नीला, लाल, पीला, काला। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, काला दिखाई देता है अंतरिक्ष यात्री को आसमान। क्वेश्चन नंबर 49 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन 2023 के लिए। सो लर्न नाउ एंड राइट नाउ। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? अहमदाबाद, श्रीहरिकोटा, त्रिवेंद्रपुरम या बालसोर। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका यहाँ से ऑप्शन सी, त्रिवेंद्रपुरम इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50, शुक्र ग्रह की खोज के लिए कौन सा अंतरिक्ष यान भेजा गया था? वीनस 9,
अपोलो 2, मैरिनर 10 या लूना 3। तो इसका जो सही आंसर है वो है यहाँ से ऑप्शन ए वीनस 9 भेजा गया था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, फिर यहाँ से क्वेश्चन नंबर 51 दे रखा है, विश्व के प्रसार को प्रतिबंधित किया जाता है गुरुत्वाकर्षण से, प्रकाश से, ध्वनि से, उपयुक्त सभी से। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए गुरुत्वाकर्षण से। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। एन इनपुट एंड क्वेश्चन है, सो लर्न नाउ एंड राइट नाउ। क्वेश्चन नंबर 52, सूर्य अवस्थित है दुग्ध मेखला के समस्त भाग पर, दुग्ध मेखला के गोलीय भाग पर, दुग्ध मेखला के केंद्रीय भाग पर, दुग्ध मेखला के बाहर। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए दुग्ध मेखला के समस्त भाग पर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सो लर्न नाउ एंड राइट नाउ। क्वेश्चन नंबर 53 यहाँ पे दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन एक आकाशगंगा है? सूर्य, तारे, दुग्ध मेखला, मृग। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन सी दुग्ध मेखला इसका सही आंसर है। ये भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है 2023 के लिए, सो लर्न नाउ एंड राइट नाउ। क्वेश्चन नंबर 54, ग्रहों का बाहरी भाग बना होता है हाइड्रोजन का, हीलियम का, और ये जो ग्रहों का बाहरी भाग होता है वो पूछा गया है किससे बना होता है, और ऑप्शन दे रखे हैं आपको। तो मैं आपको बता दूं, इनका जो बाहरी भाग बना होता है ग्रहों का वो हाइड्रोजन प्लस हीलियम दोनों का बना होता है, यानी कि आपका सी ऑप्शन जो है वो आपका राइट आंसर है, यानी कि हाइड्रोजन और हीलियम का बना होता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 55 दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा किसी खगोलीय पिंड का नाम नहीं है? तारे, सूर्य, चंद्रमा, प्रकाश वर्ष। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी इसका सही आंसर प्रकाश वर्ष। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये दूरी की इकाई होती है, काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। प्रकाश वर्ष तारों के बीच की दूरी नापी जाती है, उसकी इकाई है। 56, उस तारे का नाम बताइए जो पृथ्वी से देखने पर स्थिर दिखाई देता है? ध्रुव तारा, सूर्य, रीगल या बीटलगीज। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए इसका सही आंसर है ध्रुव तारा, और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो लर्न नाउ एंड राइट नाउ। नेक्स्ट, फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 57 दे रखा है। 57 में पूछा गया है, उस ग्रह का नाम बताइए जिसको देखने से पहले ही उसके बारे में भविष्यवाणी कर दी गई थी? शनि, अरुण, यम, प्लूटो या फिर वरुण। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी इसका सही आंसर है वरुण। क्वेश्चन नंबर 58, सूर्य की औसत आयु क्या है? 10 मिलियन वर्ष, 5 मिलियन वर्ष, 15 मिलियन वर्ष, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए 10 मिलियन वर्ष इसका सही आंसर है, और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो लर्न नाउ एंड राइट नाउ। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 59 दे रखा है। यहाँ पे पूछा गया है, सौर परिवार के सभी सदस्यों का कौन सा बल सूर्य से बांधे रखता है? तो वो जो है ना गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है सभी ग्रहों को बांधे रखता है। ये सूर्य आपका केंद्र में होता है इस तरह, फिर इसके चारों ओर जो है ना ग्रह होते हैं इस तरह से, कोई यहाँ पे, कोई यहाँ पे, कोई यहाँ पे, ऐसे चक्कर लगाते हैं। तो वो सूर्य जो है ना गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इन सभी को बांधे रखता है, और इसीलिए ये सारे चक्कर लगाते हैं उसके। एक तारों का समूह जो आकाश में एक विशेष आकृति बनता दिखाई देता है जाना जाता है? तारामंडल, रीगल, धूमकेतु, ध्रुव तारा। तो इसका सही आंसर है तारामंडल। काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, 2023 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर करें, और इससे संबंधित कोई डाउट होता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो ये जो है ना आप हमारे चैनल के साथ नवोदय, सैनिक, मिलिट्री, ज्ञानोदय, NTSC, श्रमोदय, उत्कृष्ट विद्यालय, RIMC, CM राइस, NMS आदि की तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट होता है तो इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं आपको आपके जो डाउट होंगे क्लियर कर देंगे। और एक्सीलेंस या मॉडल स्कूल संबंधित आपको जो नोट्स प्रोवाइड होंगी इस नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा, ग्रुप से जोड़ दूंगा और वहीं से आपको नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे, जिससे कि आप अच्छी प्रिपरेशन कर सकेंगे। हमारा जो टारगेट है वो MP की जो है ना टॉप 10 मेरिट लिस्ट में लाने का है, क्योंकि अगर आप पढ़ रहे हैं तो कम से कम MP की टॉप 10 मेरिट लिस्ट में तो आना चाहिए। इस वजह से इसी के हिसाब से मैं आपको तैयारी करवा रहा हूँ, और कई सारे वीडियोस में ऑलरेडी बना चुका हूँ। तो वीडियो कैसे लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर करें, और फिर मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अभी के लिए जय हिंद फ्रेंड्स, जय हिंद स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।